आलोकालोक पर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास् तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। भजमन नारायण 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 भजमन। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री गिरिराज महाराज की श्री दाऊ दयाल की श्री राधा रानी की श्री वृंदावन धाम की यमुना मैया की हर हर महादेव। परम पूज्य
स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज ऋषिकल्प परम आदरणीय परम विद्वान पूज्य श्री राजा राम मिश्र गुरु जी, श्री प्रणवानंद जी महाराज, श्री ब्रजेश चैतन्य जी महाराज, श्री नारायण जी महाराज, श्री सत्यनारायण जी, श्री महादेव चैतन्य जी इत्यादि महापुरुषों की पावन उपस्थिति, और वैदिकों के आचार्यों के पावन सानिध्य में उपस्थित श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, श्रीमन महाभारत के माध्यम से श्रीधाम वृंदावन में सनातन धर्म को जानने का, सनातन धर्म के सिद्धांतों को श्रवण करने का लाभ हमको प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से भगवत कृपा है। कल प्रसंग चल रहा था सर्प सत्र के अंतर्गत जन्मेजय ने वेदव्यास जी महाराज के पादारविंद में प्रार्थना की, भगवान महाभारत की कथा हम जानना चाहते हैं। ये इतना भीषणतम संघर्ष हुआ तो हुआ क्यों? वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्य वैशंपायन को अधिकृत किया है और श्री वैशंपायन जी महाराज ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरुवे प्रांग नमस्कृत्य मनो बुद्धि समाधि भी संपूज्य च द्विजान सर्वान तथा ज्ञान विदुषो जनान। वैशंपायन जी महाराज ने सबसे पहले गुरुदेव श्री वेदव्यास जी के पादारविंद में नमन किया तो कैसे बोले? मनो, बुद्धि और समाधि भी। ये तीन शब्दों का प्रयोग किया, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, समाधि के द्वारा। गुरुदेव के पादारविंद में नमन किया तो नीलकंठ जी महाराज कहते हैं मन का तात्पर्य साष्टांगोपलक्षणम, अर्थात यहां मन शब्द का अर्थ है साष्टांग प्रणाम को संकेतित करता है। ये नीलकंठ जी महाराज कहते हैं। और दूसरा शब्द प्रयुक्त हुआ बुद्धि, माने बोले भक्ति और श्रद्धा युक्त प्रणाम को संकेतित करता है। और तीसरा शब्द था समाधि, बोले चित्त की एकाग्रता को संकेतित करता है। चित्त को एकाग्र करके भक्ति श्रद्धा युक्त होकर साष्टांग प्रणाम करने के लिए, अर्थात इन तीन प्रकार की भावनाओं से संयुक्त प्रणाम को सूचित करने के लिए मनो बुद्धि समाधि भी ही इनका प्रयोग किया। और गुरुदेव को प्रणाम करने के अनंतर जो वहां उपस्थित वैदिक विद्वान हैं, अन्य सभी महानुभाव हैं तथा अन्यान विदुषो जनान, जो अन्य वैदिक विद्वान हैं, सभा में श्रेष्ठ जन हैं, सबको प्रणाम करके और श्रीमन महाभारत की कथा कहना आरंभ करते हैं। क्यों हुआ ये महाभारत का युद्ध? पहला प्रश्न आपने कल सुना था तो उसका सांकेतिक उत्तर दिया था, कनक कामिनी पद धरा तीन कलह के मूल, और हरिपद तज भटके वृथा और पग पग पावे शूल। जब भी इस मनुष्य के मन में इस विनाशी संसार के प्रति आस्था उत्पन्न हुई, इन नाशवान पदार्थों के प्रति सत्ता और महत्ता की बुद्धि आई, सोना क्यों चुराता है व्यक्ति? उसकी दृष्टि में ये बात बैठ गई है, सोना अमूल्य है, बहुमूल्य है। पैसे के प्रति आकर्षण मनुष्य के मन में क्यों आता है? उसके मन में ये महत्व बुद्धि बैठ गई कि बहुत काम की वस्तु है पैसा।
और जिस व्यक्ति को ये मन में ध्येय बन जाए कि पैसा क्या करना है, समय पर आवश्यकता की आपूर्ति हो जाए, जिस व्यक्ति के मन में वैचारिक रूप से दृढ़ भाव आ जाए कि सोने का क्या करना है, पहले पाने में अपना समय खपाओ, फिर उसको रखाने में अपना जीवन गंवाओ, क्या करना है सोने का। इसीलिए कुछ कुछ महापुरुष कहते हैं कि सोने की चैन से अधिक अमूल्य है चैन का सोना। तुमको चैन से सोने को मिल जाता है और आवश्यकता के अनुरूप आपकी शरीर की आपूर्ति अर्थात भोजन मिल जाता है, आहार मिल जाता है, रहने को घर है और भूख मिटाने के लिए उचित समुचित आहार है और आपकी आवश्यकताओं की आपूर्ति समय पर हो जाती है, तो फिर प्रपंच रचने की आवश्यकता क्या है। जो जीवन आपसे जुड़े हुए हैं, जो परिवार आपसे जुड़े हुए हैं, जिस भी रूप में, उनकी आपूर्ति के निमित्त आपको श्रम करना है, व्यवसाय करना है, व्यापार करना है, तो भी समझ में आता है। पर केवल मैं भैया, इस संपत्ति के अर्जन करने की वृत्ति का कोई अंत न था और न है और न कभी हो सके। ये धरती ये जहां थी वहीं है और वहीं रहेगी। कभी इसका स्वामी अपने आप को रावण मानता था कि सारी धरती मेरी मुट्ठी में है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आए जिनको यह अभिमान था कि समग्र पृथ्वी मेरे वश में है, मेरे नियंत्रण में है, सारी धरती का मैं राजा हूं। परंतु आज इसलिए जब तक ये मनुष्य इन नाशवान पदार्थों को सत्ता और महत्ता देता रहेगा, तब तक उसको इस संसार में दुखी होना ही पड़ेगा, दुखी होता ही रहेगा। इसका कोई उपाय नहीं। अविनाशी परमात्मा से मन जुड़ जाए तो विनाशी पदार्थों का पाना और खोना दोनों महत्वहीन हो जाए। और जब तक अविनाशी परमात्मा से आप जुड़ोगे नहीं, तब तक चैन भी नहीं आएगा। श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं कि जितनी भी घटनाएं घटी, हे राजन, चाहे भीम को विष खिला करके मारने का प्रसंग हो, उनको बांध करके गंगा में डालने की कुचेष्टा हो, लाक्षागृह में जलाने की कुचेष्टा हो, परंतु आश्चर्य यह है कि जितने जितने पांडवों के प्रति षड्यंत्र रचे गए कौरवों के द्वारा, पांडव उतने उतने शक्तिशाली होते। संत कहते हैं चाकू डॉक्टर के हाथ में भी है और चाकू डकैत के हाथ में भी है। डाकू और डॉक्टर दोनों के हाथ में कोई छुरी आदि है, पर डाकू के हाथ का चाकू, उसके हाथ की छुरी किसी के प्राण लेने के लिए है, और डाकू के डॉक्टर के हाथ में जो चाकू है किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए। समय सबके पास में बराबर है। कोई किसी की अभ्युन्नति की कामना से, सद्भाव से भरा हुआ एकांत में किसी का शुभ चिंतन करता है, उनकी समृद्धि हो, उनका जीवन समुन्नत हो, वो आगे बढ़े। और कोई एकांत के पलों में भी ये सोच करके अपना समय खराब करता है कि उनका विनाश हो जाए, वो मिट जाए, वो लुट जाए, वो नष्ट हो जाए। दुर्योधन के जीवन में धन की कमी नहीं, प्रभुत्व की कमी नहीं, प्रतिष्ठा की कमी नहीं, परंतु अंदर की जो ईर्ष्या की आग जलती है, उस ईर्ष्या की आग के कारण दुर्योधन एक दिन भी चैन से जी न पाया। पांडवों के उत्कर्ष को देख करके वो नित्य जलता है और नित्य उनको नष्ट करने की योजना बनाता है। परंतु भैया, भगवान की संरक्षण, भगवान के अनुग्रह की छाया में पलने वाले पांडव निरंतर निरंतर प्रत्येक बाधा को दूर करते हुए शक्तिशाली होते चले जाते हैं। पांडवों के जीवन में कैसी कठिनाई, बोले बंटवारे में राज्य भी मिला तो निर्जन खांडव प्रस्थ मिला, पर पांडव ऐसे अपने परिश्रम से
अपने अपने सामर्थ्य से, अपनी सहिष्णुता से, अपने सद्गुणों से उजड़े हुए खांडव वन को भी उन्होंने इंद्रप्रस्थ जैसा बना करके सारे संसार के सामने आदर्श प्रस्तुत किया। आप बिगड़ी हुई स्थितियों से पराजित होकर के मौन मत बैठ जाओ, निष्क्रिय होकर के मत बैठ जाओ। आप चाहो तो पहाड़ों की छाती को चीर करके मार्ग बना सकते हो, जैसे भगवती माता गंगा ने हिमालय के हृद प्रांत का भेदन करके मार्ग बनाया। कहते हैं बिहार अथवा झारखंड में एक दशरथ माझी नाम का एक सज्जन, अभी बहुत ताजी घटना है। उस व्यक्ति ने जीवन में संकल्प कर लिया कि जो पहाड़ हमारे यहाँ मार्ग का बाधक है, इस पहाड़ के मध्य से मुझको मार्ग बनाना है। जीवन खपा दिया, परंतु उस व्यक्ति ने पहाड़ के मध्य से मार्ग बनाया। मनुष्य ठान ले तो संसार के सामान्य से लक्ष्यों की तो प्राप्ति की बात कौन कहे, ये मनुष्य यदि मन में ठान ले तो फिर उस निर्गुण निराकार अव्यक्त अदृष्ट परमात्मा को सगुण साकार दृष्ट और व्यक्त होने के लिए विवश कर सकता है, और किया गया है। अनेकों अनेकों भक्तों ने उस अव्यक्त परमात्मा को व्यक्त भी किया, अदृष्ट परमात्मा को दृष्टि का विषय भी बनने पर विवश किया। महाराज उस निर्गुण को सगुण, निराकार को साकार होने के लिए, इस धरा पर अवतरित होने के लिए भगवान को अपनी भक्ति के बल पर विवश भी किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस संकेत में संक्षेप में वैशंपायन जी महाराज अनवरत महाभारत की इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं, राज्यार्थे द्यूत संभूतो और वनवासस् तथैव च यथाचो युद्धमभवत् पृथ्वी क्षय कारकम। राज्य के प्रलोभन में आकर के दुर्योधन ने पांडवों के साथ में द्यूत का षड्यंत्र रचा। इस विषय में हम चर्चा जब ये प्रसंग आएगा तब करेंगे। क्या धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा का जुआ खेलना उचित था? क्या धर्मशील युधिष्ठिर को शोभा देता है जुआ खेलना? क्या द्रौपदी को अपनी धर्म पत्नी को दांव पर लगाने का कोई औचित्य है क्या? किस प्रकार इस समग्र पृथ्वी का विनाश करने वाला महाभयंकर महाभारत का युद्ध हुआ, इसका भी उल्लेख समय पर किया जाएगा। जन्मेजय ने पूछा, महाराज मेरे मन में बार बार आशंका आती है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था, इतने पर भी उन्होंने इन पापियों के अत्याचारों को पड़े पड़े सहन क्यों कर लिया? कथम नागा युत प्राणो और बाहुशाली ब्रकोदरः परिक्लिश्यन नपि क्रोधम धृतवान वै द्विजोत्तम। महाराज ये बड़े आश्चर्य की बात है कि 10,000 हाथियों के बराबर शक्ति जिनके भुजाओं में हो, वो भीम इन पापियों के अत्याचारों को क्यों सहन कर गए, अपने क्रोध को क्यों पचा गए? और मैंने सुना है कि हमारी जो पूजनिया जन्मेजय की द्रौपदी क्या लगी? बोले दादी, हमारी पितामही ने जिनकी दृष्टि में इतनी अपूर्व सामर्थ्य थी, चाहती तो इन दुरात्माओं को अपनी क्रोधाग्नि से जला करके भस्म कर सकती थी, तो सक्षमापि क्लेशम असहत। वो द्रौपदी ने सक्षम होने पर भी इस अत्याचार को, अपने विरुद्ध हुए इस पाप को सहन कैसे कर लिया? कथम सा द्रौपदी कृष्णा क्लिश्यमाना दुरात्मभिः शक्ता सती धार्तराष्ट्रान् नादहत क्रोध चक्षुषा। महाराज क्रोधाक्त नेत्रों से, क्रोधाग्नि से संबलित दृष्टि के द्वारा इन दुशासन दुर्योधन आदि को जला करके भस्म क्यों नहीं किया? वैशंपायन जी महाराज इन प्रश्नों को सुनकर के कहते हैं, संक्षेप में उत्तर देते हुए,
ये महाभारत की मंगलमयी कथा 1,00,000 श्लोकात्मक है और सत्यवती के पुत्र श्री वेदव्यास जी महाराज ने इसको अपने ढंग से इसका व्याख्यान किया है। जो व्यक्ति, जो महानुभाव इस महाभारत की कथा को सुनेंगे और जो इस महाभारत की कथाओं को सुनावेंगे, ये इदम श्रावयेत विद्वान ये चेदम शृणुयुः नराः ते ब्रह्मण स्थानमेत्य प्राप्नुयुः देवतुल्यताम्। वैशंपायन जी महाराज ने कहा, इस 1,00,000 श्लोकात्मक इस महाभारत की कथा को जो निष्ठा पूर्वक सुनावेंगे और जो श्रद्धा पूर्वक इसका महानुभाव श्रवण करेंगे, वो सब क्या प्राप्त करेंगे? बोले ब्रह्मण स्थानम, ब्रह्म के स्थान को प्राप्त करेंगे और देवताओं की जैसी तुल्यता प्राप्त करेंगे, अर्थात देवलोक को प्राप्त करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। कहते दुनिया का कोई पाप जाने अथवा अनजाने में आपसे हो गया है तो महाभारत की कथा श्रवण करने मात्र से वो पाप मिट जाएगा। जो अक्षुद्रों को, दानशीलों को, सत्यशीलों को और अनास्तिकों को वेदव्यास जी के द्वारा रचित पंचम वेदात्मक महाभारत सुनाता है, सह अर्थमश्नुते, वक्ता की महिमा गा रहे हैं कि ये महाभारत की कथा सुनाना है तो किनको? बोले जो अक्षुद्र हैं। क्षुद्र व्यक्ति यदि महाभारत की कथा सुने, नास्तिक व्यक्ति यदि महाभारत की कथा सुने तो शंकाओं से भर जाए, संदेह से भर जाए, आक्षेप करने लग जाए। इसलिए क्षुद्र मन के व्यक्ति को महाभारत की कथा न सुनाना चाहिए और ना ही उनको सुनना चाहिए। महाभारत की कथा कौन सुने? जो अक्षुद्र हैं, जो दानशील हैं, जो सत्य के समर्थन करने वाले, सत्य की उपासना करने वाले हैं और जो अनास्तिक हैं। ऐसे महानुभावों को महाभारत की कथा सुनाने वाला जो वक्ता है वो अर्थम माने अर्थमश्नुते का तात्पर्य धनमश्नुते तथा नहीं, अपितु अर्थस्य तात्पर्य मात्र प्रयोजन सिद्धि, अर्थात उसके अभिष्ट प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी, मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। जिन राजाओं को अपने जीवन में जय की आकांक्षा हो उनको महाभारत की कथा सुनना चाहिए। राजकुमारों को, राजमहिषियों को महाराज जब भी अवसर मिले इस महाभारत की कथा को सुनना चाहिए। और जो संसार रूपी इस समर के संघर्ष में अपने जीवन में विजय प्राप्त करना चाहते हैं उनको तो महाभारत की कथा तत्पर होकर के अवश्य अवश्य सुनना चाहिए। ये धर्मशास्त्रमिदं पुण्यम अर्थशास्त्रमिदं परम मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तम व्यासेनामित बुद्धिना। श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं धर्मशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र भी है और ये पुण्य प्रदान करने वाला जो महाभारत है ये मोक्ष शास्त्र भी है। और कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं रचा, अभी तो अमित बुद्धिना व्यासेन, जिनकी बुद्धि सीमित नहीं है, जिनकी बुद्धि का कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता, इयत्ता नहीं बता सकता, ऐसे अमित बुद्धि श्री वेदव्यास जी महाराज के द्वारा इसका सृजन हुआ है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। और चतुरो वार्षिकान मासान सर्व पापैहि प्रमुच्यते, जो वर्षा ऋतु के 4 महीनों में महाभारत की कथा सुनते हैं बाबा, उनको तो कहा जा रहा है कि सभी प्रकार के पापों से विमुक्त हो जाते हैं। विज्ञेयः सच वेदानाम पारगो भारतम पठन, वो चारों वेदों के वास्तविक तत्व को जान लेगा जो महाभारत को सुनेगा अथवा महाभारत को पढ़ेगा। इस महाभारत में महिमा क्या? बोले ब्राह्मणों की, गायों की महिमा का कीर्तन पदे पदे है।
सर्वश्रुति समूह का इसमें सार भरा हुआ है। इसलिए धर्म बुद्धि भी श्रोतव्य। जिनकी बुद्धि धर्ममयी है, जो धर्म का अर्जन करने में निरंतर चिंतन रत रहते हैं, उनको तो महाभारत की कथा अवश्य अवश्य सुननी चाहिए। श्री वेदव्यास जी महाराज को महाभारत की रचना करने में 3 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष लगे? त्रिभिः वर्षै लब्ध कामः, त्रिभिर् वर्षैर् लब्ध कामः कृष्ण द्वैपायनो मुनिः। और 3 वर्ष तक अनवरत गणेश जी महाराज लिखते और वेदव्यास जी महाराज लिखाते। त्रिभिर् वर्षैः सदोत्थायी और कृष्ण द्वैपायनो मुनिः महाभारतमाख्यानम कृत्वा निदमद्भुतम। 3 वर्ष तक अनवरत प्रयत्न करने के अनंतर महाभारत हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुआ है। इसलिए ऐसे दिव्यात्मा महात्मा महाराज भगवत विभूति भगवान के अवतार वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत को हमारे आपके कल्याण के लिए लिखा है। हम बारंबार कहते हैं, ऋषियों का उद्घोष है, ऋषियों का उपदेश है, ऋषियों का आदेश है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। अपने जीवन में सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं को तो कभी भी स्वाध्याय के प्रकरण में प्रमाद करना ही नहीं चाहिए। और जो सत्पात्र प्राप्त हो जाए तो प्रवचन करने में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। हम सनातनियों के ऊपर तो हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने महाराज बड़ी कृपा की। हम सनातन धर्मावलंबी इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने संसार के किसी भी विषय का कोई भी लघु से लघु विषय ऐसा नहीं छोड़ा जिसके विषय में उन महापुरुषों ने लिख करके ग्रंथों की रचना ना की हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं और चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए असंख्य असंख्य ग्रंथों का प्रणयन हुआ है। 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, वेदों के अंग महाराज न जाने कितने कितने धर्मशास्त्र, स्मृतियां, आरण्यक, उपनिषद, कहां तक उल्लेख करें। माने अंत में हनुमान ऋग्वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक हम मनुष्यों के कल्याण के लिए ऋषि परंपरा ने ऐसे असंख्य ग्रंथों का प्रणयन किया है। आज भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है और यदि वो ग्रंथ, वो पुस्तक हमारे श्रुति स्मृति के सिद्धांतों के अनुरूप है तो वो भी हमारे लिए आदर्श कोटि में है। जितने जितने अंश में वो ग्रंथ सनातन सिद्धांतों का प्रणयन करते हैं उतने उतने अंशों में हमारे लिए प्रमाण कोटि में होते हैं। पर कोई कितना भी बुद्धिमान हो और कितना भी कोई महान बनता हो, समाज में प्रतिष्ठित हो, पर वो शास्त्र के विरुद्ध बोलते हैं, यदि वो श्रुति स्मृति और हमारी परंपरागत सनातन चिंतन प्रक्रिया के विरुद्ध जाते हैं, तो भले ही दुनिया में कितना भी उसका मान हो, हम सनातनियों की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं है। हनुमान चालीसा तक इसलिए प्रमाण कोटि में आते हैं क्योंकि हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वेदों के सिद्धांतों का ही निरूपण अपने ग्रंथों में किया है। इसलिए वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध जाने वाली कोई भी बात हमको अंगीकार्य नहीं हो सकती। उस बात को चाहे कोई गुरुजी कहें और चाहे कोई महाराज कहें और चाहे कोई प्रतिष्ठित विद्वान कहें, चाहे कोई पीठाधीश्वर कहें, और भैया और तो क्या कहें, भले ही भगवान भी भूतल पर अवतरित होकर के वेद के विरुद्ध बोल जाए ना, तो हम सनातनियों को वो भगवान भी स्वीकार्य नहीं है जो वेदों के विरुद्ध बोले। प्रमाण के लिए बहुत प्रसिद्ध प्रकरण है कि महात्मा बुद्ध अथवा भगवान बुद्ध वो यद्यपि आए सनातन धर्म के व्यापक हित को ध्यान में रख करके, पर
भगवान बुद्ध ने आकर के वेदों के विरुद्ध एक समाज खड़ा किया चिंतन धारा के द्वारा। इसलिए हम भगवान बुद्ध को अवतारों की श्रेणी में गणना तो करते हैं, भगवान बुद्ध को भगवान तो मानते हैं और संकल्प में नित्य बौद्धावतारे भी बोलते हैं, परंतु भैया हम भगवान बुद्ध की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, मात्र इसलिए हमारी माँ है भगवती माँ श्रुति, और हमारी माता भगवती माँ श्रुति का तिरस्कार यदि जगत पिता भी करे तो हमको अंगीकार नहीं है, हमको स्वीकार्य नहीं है। इसलिए जब भगवान भी वेदों के विरुद्ध बोले तो वो हमको स्वीकार्य नहीं, तो फिर और अन्य गुरु अथवा आचार्य अथवा मंडलेश्वर अथवा कोई अन्य अवांतर विद्वान तथा कथित भूतल के अनेकों अनेकों महानुभाव जिनको बौद्धिक खुरापात मन में आती है, जिनको तथा कथित शाब्दिक ज्ञान पचता नहीं है, ऐसे लोगों की बात को कौन मानेगा। हमारे यहाँ तो प्रमाण वही जो वेदों के सिद्धांतों का अनुवर्तन करते हुए प्रस्तुत किया जाए। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए महाभारत को श्रद्धा पूर्वक सभी महानुभावों को सुनना चाहिए। कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष के विषय में जो कुछ भी यहाँ वर्णित है, यदि हास्ति तदन्यत्र वही अन्यत्र भी है, और यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, जो महाभारत में उल्लिखित नहीं है धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में वो अन्यत्र भी नहीं मिल सकता। श्रोता और वक्ता को लाभ क्या होंगे? बोले संप्रति आचक्षते चेदम तथा श्रोष्यन्ति चापरे पुत्राः शुश्रूषवः सन्ति प्रेष्याश्च प्रियकारिणः। कहते हैं श्रोता और वक्ता को पहला लाभ बता रहे हैं। जो श्रद्धा पूर्वक महाभारत की कथा को सुनावेंगे और श्रद्धा पूर्वक महाभारत की कथा को श्रोष्यन्ति माने सुनेंगे, उनके पुत्र आज्ञाकारी होंगे, उनके पुत्र उनकी सेवा करने वाले होंगे। उनके यदि वो मान लीजिए महात्मा हैं, पुत्र पौत्र आदि की परंपरा नहीं है, तो शिष्य प्रशिष्य की भावना कर ले। सबसे बड़ा लाभ महाभारत की कथा सुनने और सुनाने का ये है कि भगवत कृपा से वृद्धावस्था में उनकी सेवा करने के निमित्त उनकी संतति परंपरा अथवा शिष्य परंपरा सर्वदा सन्नद्ध रहेगी। इससे बड़ा और लाभ क्या चाहते हो? वृद्धावस्था में जब सब तिरस्कार कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, उस अवस्था में महाभारत की कथा सुनने का जो लाभ होगा वो ये होगा कि आपके स्वजन आपकी सेवा करेंगे। शरीरेण कृतं पापं वाचा च मनसैव च सर्वं संत्यज्यति क्षिप्रं य इदं शृणुयान् नरः। दूसरा लाभ बता रहे हैं, आपके शरीर से कोई पाप हो गया, मन से कोई पाप हो गया, वाणी से कोई पाप हो गया, मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप हो गए, तो महाभारत की कथा को श्रवण करते ही वो पाप आपको मुक्त कर देंगे, वो पाप नष्ट हो जाएंगे जो श्रद्धा पूर्वक महाभारत की कथा सुनेगा। ये धन्यता प्रदान करने वाला, ये यश प्रदान करने वाला, ये आयुष्य प्रदान करने वाला महाराज पुण्यम स्वर्ग्यं तथैव च, ये पुण्य प्रदान करने वाला और अभिलाषा स्वर्ग पाने की है तो स्वर्ग देने वाला है। इसलिए कृष्ण द्वैपायने नेदम और कृतम पुण्य चिकीर्षुना। इस महाभारत की कथा का श्रवण करोगे तो सर्वविध लाभ होगा। इसलिए जब महत्व जान लिया है तो श्रद्धा पूर्वक श्री वेदव्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके महाभारत की कथा को श्रवण करने में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। जिन लोगों के मन में ये भ्रम बैठ गया है कि महाभारत जिस घर में रहता है उस घर में नित्य महाभारत होता है, ऐसे ऐसे भ्रम में पड़े हुए बेचारे, मुझे आश्चर्य होता है कि यदि ये सच होता कि महाभारत जिस घर में रहेगा
उस घर में महाभारत के जैसा संघर्ष होगा तो भैया जिन प्रेसों में ये छपे हैं वहां तो फिर कुछ निर्माण होना ही नहीं चाहिए। और मेरा निवेदन यह है, प्रति प्रश्न यह है, क्या पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, यूक्रेन में, रसिया में क्या महाभारत पढ़ा जा रहा है? क्या आज घर घर में कलह है तो क्या घरों में लोगों के मन में महाभारत के प्रति आदर भाव है? सुनो, हम हिंदुओं के घरों से महाभारत निकल गया है, इसलिए तुम्हारे घरों में महाभारत हो रहा है। जिस दिन तुम्हारे जीवन में महाभारत की पुण्यमयी कथा का प्रवेश हो जाएगा, उस दिन आपके जीवन से ये जो संघर्ष की, विद्वेष की, ईर्ष्या की आग है ना, ये ईर्ष्या की आग चली जाएगी। जिस महाभारत में भगवत गीता है, जिस महाभारत में भगवान राम की मंगलमयी कथा है, जिस महाभारत में महाराजा नल की कथा है, जिस महाभारत में सनातन सिद्धांतों का निरूपण है, जिस महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश है, भला वो महाभारत बताओ तो कैसे अनर्थकारी हो जाएगा? युद्ध माने संघर्ष के लिए विद्वेष की आवश्यकता है, महाभारत की आवश्यकता नहीं। आपके मन में राग द्वेष की गंदगी भरी है, इसलिए संघर्ष होता है, झगड़े होते हैं। और महाभारत आपके मन की मलिनता को धोने का अमोघ साधन है, आपके मन से राग द्वेष को मिटाने का अमोघ साधन है। इसलिए निर्भ्रांत होकर के, निशंक होकर के, असंदिग्ध भाव से महाभारत की कथा का आश्रय लेना चाहिए। हर घर में, हिंदू के हर घर में महाभारत की कथा हो, गांव-गांव में महाभारत की कथा हो। महाभारत रूपी इस पवित्र पंचम वेद के रूप में जो ग्रंथ रूप में हमको सिद्धांत प्राप्त है, ये प्रत्येक हिंदू के घर में हो और अपने बच्चों के साथ बैठ करके आधा घंटा अथवा 1 घंटा नित्य महाभारत का ये आख्यान चले। तो साहब सत्य कहता हूं, आज जो शिक्षण संस्थान हैं, बच्चों को किताबी ज्ञान देते हैं, जो मात्र कागज का टुकड़ा डिग्री के रूप में देते हैं, मानवीय शिक्षा नहीं देते, नैतिक शिक्षा नहीं देते, सदाचार नहीं सिखाते, ये जो गैप रह गया है महाराज, उस गैप को, उस कमी को पूर्ण करने में महाभारत से अधिक उपकारी कोई नहीं हो सकता। घर घर में एक व्यक्ति महाभारत पढ़ने लग जाए, शेष घर के लोग आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके सुनने लग जाए, तो घरों में कलह मिट जाए, परस्पर प्रीति हो जाए और हमारे बालकों को सनातन सिद्धांतों की इस पावन परंपरा का ज्ञान हो जाए। जिस घर में महाभारत नहीं होगा, उस घर में कलह होने की संभावना होगी, और जिस घर में महाभारत होगा, उस घर में भैया कभी भी संघर्ष नहीं होगा। इसलिए महाभारत का सम्मान करना चाहिए। वृंदावन विहारी लाल की। श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, उपरिचर नाम के एक राजा हुए, और ये चेदी देश की घटना है। चेदी देश का तात्पर्य है कि ये लगभग बुंदेलखंड को केंद्र मान करके चिंतन करें तो चेदी देश माने छतरपुर आदि जो भी पढ़ते हैं, उस जहां बेत्रवती नदी का किनारा है, लगभग उस क्षेत्र की घटना है। सुक्तिमती नाम की नदी है जहां, वहां कोलाहल नाम का कोई पर्वत भी रहा। तो ये जो उपरिचर नाम के राजा हैं, इनका नाम उपरिचर इसलिए पड़ा क्योंकि इंद्र के सखा हैं, और देवराज इंद्र को जब मन होता तब अपने मित्र से मिलने की चाह हो जाती। उन्होंने कहा, वही राजन, तुम रहते हो पृथ्वी लोक में और हम रहते हैं स्वर्गलोक में, मिलना कैसे हो? तो तुमको हम विमान देते हैं। मित्र होने के कारण प्रसन्न होकर के देवराज इंद्र ने अपने सखा उपरिचर को विमान दे दिया। इस विमान पर बैठ करके उपरिचर कभी जब मन होता तब इंद्र से मिलने चले जाते। उनका नाम उपरिचर इसलिए पड़ा कि उपरि आकाशे चरति विमानेन प्रायशः इति उपरिचरः। दिविस्थस्य भुविस्थस्त्वं सखा भूतो मम प्रियः।
मैं दिविष्ठ माने स्वर्ग में रहता हूं और तुम भुविष्ठ माने भूमि पर रहते हो, इसलिए तुम दूरी है, इस दूरी को दूर करने का साधन विमान है। मेरे सखाओ तो विमान दे दिया। एक दिन पितरों का कार्य संपन्न करने के लिए ये उपरिचर राजा विमान में बैठ करके गए और संयोग की बात है उसी समय उनकी स्मृति में आया कि मेरी भार्या, इन्होंने गिरिका कन्या को अपनी पत्नी बना लिया था। उस पर्वत से 2 बालकों का जन्म हुआ। एक पुत्र है जिसको इन्होंने सेनापति बनाया और पुत्रिका जो थी गिरिका उसको भार्या रूप में। ऋतुकाल समीप था, परंतु पितरों की सेवा में जाने के कारण इन्होंने अपनी धर्म पत्नी के ऋतुकाल का समादर करने में अपने आप को अक्षम समझा। उस समय की अपनी यौगिक सामर्थ्य के अनुसार, अपनी दिव्य क्षमताओं के अनुसार उन्होंने अपने सांकल्पिक तेजस तत्व को एक पक्षी के माध्यम से अपनी भार्या के समीप पहुंचाने का मन में भाव किया। और महाराज अद्भुत घटना ये घटी, मैं निवेदन कर दूं कि देवताओं के, ऋषियों के चरित्र को अपनी मानवीय सीमित बुद्धि के स्तर पर आकर के नहीं सोचना चाहिए। विलक्षणताओं से भरा विश्व प्रपंच, यहाँ की घटनाएं एक से एक विलक्षण, उसका आकलन हम अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा नहीं कर सकते। इसलिए असंभव क्या है और संभव क्या है ये हमारी बुद्धि निर्णय नहीं करेगी। हम तो केवल प्रकरण का आनंद लें, परिणाम पर ध्यान दें। उस तेजस तत्व को वो पक्षी लेकर के चला तो अन्य पक्षियों को यह भ्रम हो गया कि कोई खाद्य पदार्थ है, इसलिए पक्षियों में आपस में झगड़ा हो गया। कोई पक्षी मांस का टुकड़ा लेकर के उड़े आकाश में तो अनेकों अन्य पक्षी उस पर प्रहार करते हैं उस मांस खंड को पाने के लिए। तो जब तक उस पक्षी की चोंच में वो मांस का टुकड़ा रहेगा तब तक महाराज दूसरे अवांतर पक्षी उस पर प्रहार करते रहेंगे। और जैसे ही उस पक्षी की चोंच से वो मांस का टुकड़ा गिर जाता है तो अन्य सारे पक्षी उस मांस के टुकड़े पर टूट पड़ते हैं और ये सुरक्षित हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में जो एक पक्षी को भी दत्तात्रेय जी महाराज ने गुरु बनाया है, वहां ये उल्लेख है। ऐसे ही हमारे पास जब तक कोई संपत्ति होगी, धन होगा, सोना चांदी होगा, रुपया पैसा होगा, तब तक अनेकों दूसरे पक्षी सदृश प्राणियों के प्रहार भी तुम्हारे ऊपर होंगे। और जैसे ही आप उस संपत्ति का परित्याग कर दोगे तो दुनिया की चोट भी खाने से बच जाओगे। तीसरा उदाहरण, जब तक वृक्ष की डालियों पर पके हुए सुस्वादु सरस फल लगेंगे तब तक संसार के लोग डंडा और पत्थर लेकर के आप पर प्रहार करेंगे, और जब फल खत्म हो जाएंगे तो कोई व्यक्ति न मारने आएगा, न पूजने आएगा, न पूछने आएगा। इसलिए जिस व्यक्ति के ऊपर फल लगे हैं उस व्यक्ति पर लोग आक्षेप भी करते हो, प्रहार भी करते हो और अभीष्ट पदार्थों को झपट करके भी ले जाते हो, तो अभी घबराना नहीं चाहिए। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपने मुझको सफल बनाया है, प्रभु आपने मुझको कुछ देने के योग्य बनाया है, तभी तो लोगों की नजरों में आया हूं। खिन्न नहीं होना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। अच्छा, देवराज इंद्र वर्षा करके बता रहे हैं कि हम भी कथा सुन रहे हैं। पूज्य संतों की उपस्थिति में महाराज ये मंगलमयी कथा, तो वो जो प्रसंग पर लौट आते हैं, उपरिचर वसु के तेजस तत्व को लेकर जाते हुए पक्षी पर अन्य पक्षियों ने प्रहार किया। वो पीड़ा से विह्वल हो गया पक्षी, उसके चंचू से वो पर्णपुटक गिर गया यमुना नदी में।
वो पर्णपुटक जब नदी में गिरा तो उस पर्णपुटक में जो तेजस तत्व था उसको संयोग से एक मछली निगल गई। ये सब घटनाएं ऐसी विलक्षण हैं। उसको मछली निगल गई और वो मछली कौन है? बोले अद्रिका नाम की कोई अप्सरा किसी ऋषि के शाप के कारण मछली बन करके यहां जल में रहती थी और उसके शाप की निवृत्ति होने का ये अवसर था। इसलिए उस मछली के गर्भ से तो बालक जन्मे, एक का नाम है मत्स्यगंधा अथवा सत्यवती अथवा काली, जो वेदव्यास जी महाराज की माता जी बनी या बनेंगी। और वो जो बालक जन्मा उसका नाम था मत्स्यराज। मछुआरों ने जाल डाला और जाल डाल करके मछली वो पकड़ में आ गई। उस मछली को जब उन्होंने अपने हिसाब से संस्कारित किया, अर्थात उसका भेदन छेदन किया, तो उस मछली के गर्भ से ये दो बालक बहुत प्यारे प्यारे, इनको पाकर के मछुआरे आश्चर्य में डूब गए। इन बच्चों को लेकर के राजा के पास गए। उपरिचर ने उस राजा ने बालक को, मत्स्यराज को तो स्वीकार कर लिया, पर कन्या जो मत्स्यगंधा थी जिसका नाम सत्यवती था उसको वापस मछुआरों को लौटा दिया। कहा भाई इस बच्ची का लालन पालन आप करो और रहस्य की बात बतावे। उपरिचर ने उस मत्स्यराज के कान में धीरे से कहा, इस कन्या का विवाह कहीं और मत करना, केवल महाराज संतनों के साथ में करना। तुम अवस्था की चिंता नहीं करना, तुम्हारा बड़ा मंगल होगा। ये जब कन्या बड़ी हो जाए तो केवल महाराज संतनों के साथ में इसका विवाह करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये केवल तुम्हारे पास इसीलिए धरोहर के रूप में रखी जा रही है क्योंकि तुम इसका विवाह उनके साथ करोगे। ये एकांत में वचनबद्ध हो गया मत्स्यराज। धीरे धीरे ये बालिका बड़ी हो गई। रंग काला था इसलिए लोग इनको काली कहने लग गए। इनके शरीर से मछली की जैसी दुर्गंध आती थी इसलिए इनको मत्स्यगंधा कहा जाने लगा। पर एक विशेष बात है भैया, बचपन में भी बाल्यकाल में भी कभी भी इन माता काली ने, मत्स्यगंधा ने अपने जीवन में कभी परिहास में भी मिथ्या भाषण नहीं किया। रंग के कारण काली पड़ा नाम और गुण के कारण माने अर्थात दुर्गंध आती थी इसलिए अनवर्थ नाम पड़ा मत्स्यगंधा। पर एक विशेष नाम और पड़ गया कि पूरा समाज धीरे धीरे इस बालिका को सत्यवती के नाम से जानने लगा। बात चाहे जैसी हो परंतु इनके जीवन में मिथ्या भाषण को कोई अवकाश नहीं है, इसलिए सत्यवती कहा जाता है। जब ये बालिका किशोर अवस्था को प्राप्त हुई, पिता वृद्ध हो गए, पिता अक्षम हो गए, परिवार का भरण पोषण करने का एकमात्र साधन था नदी पर नाव चला करके इस किनारे से पथिकों को उस किनारे पहुंचाना, उस किनारे से इस किनारे ले आना। पिता के वृद्ध होने पर भारत की पुत्री ने अपने पिता के और परिवार के पालन के लिए एक कदम आगे बढ़ा करके वो दायित्व अपने कंधों पर ले लिया। कौन कहता है कि बेटियां अक्षम होती हैं? आज नहीं, हजारों वर्ष पहले की घटना है। सत्यवती ने, माता काली ने, मत्स्यगंधा ने कहा पिताजी मैं हूं ना, मेरे रहते आपको क्लेश उठाने की आवश्यकता नहीं, अब आप विश्राम करो। पिताजी ने कहा पुत्री मेरी परंपरा है, मेरे पूर्वजों ने मुझको एक नियम दिया कि इस किनारे से उस किनारे यदि कोई संत को पहुंचाना हो तो उससे किराया नहीं लेना है। पिता ने अपनी पुत्री को परंपरा का ज्ञान दिया कि हमारे घर का नियम है। हमारे पिता पितामह आदि, हमारे दादा परदादा आदि जीविका चलाते थे नौका चला करके, परंतु यदि कोई संत, कोई ब्राह्मण नाव में बैठ करके दूसरी पार जाता तो उससे किराया नहीं लिया जाता। इसलिए बच्चे, पुत्री कभी भी महात्माओं से भाटक नहीं लेना, किराया नहीं लेना।
उनको श्रद्धा से नमन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। और कोई अक्षम बेचारा निर्धन व्यक्ति भी पार जाना चाहे, उससे भी अपेक्षा मत करना। जो स्वेच्छा से कुछ भी दे जाए उसको स्वीकार कर लेना। महाराज नौका चलाते चलाते एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी। महर्षि वशिष्ठ जी महाराज के पौत्र अर्थात वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं महर्षि पराशर। महर्षि पराशर ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं। महर्षि पराशर एक पुराण के रचयिता हैं। विष्णु पुराण के रचयिता वेदव्यास नहीं अपितु महर्षि पराशर है। पुराण संहिता के रचयिता महर्षि पराशर, ज्योतिष के दिव्यतम ग्रंथों के सिद्धांत के प्रणेता रचयिता महर्षि पराशर। आज भी जो पराशर होरा शास्त्र है, जो ज्योतिष विद्या का परम आधार ग्रंथ है, वो महर्षि पराशर के द्वारा लिखा गया। और कलयुग में कहा जाता है कि जब समग्र स्मृतियां क्षीण प्राय हो जाएं, तब कलयुग में महर्षि पराशर के सिद्धांत के अनुसार निर्णय करने पर आपको दोष नहीं लगता। इसलिए कलौ पराशर स्मृति ही। वेदव्यास भगवान के पिता होने का सौभाग्य जिन महापुरुष को, महात्मा को, महर्षि को मिला, वो कोई सामान्य नहीं है। और भगवान एक बात और बताऊं जो आपके संज्ञान में आई हो कि नहीं आई हो, जब वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र शक्ति का वध किसी राक्षस ने कर दिया, तो अपने पुत्र की मृत्यु से वशिष्ठ जी महाराज बड़े चिंतित, बड़े विह्वल, बड़े बेचैन रहते। और किसी अन्य पुराण में तो प्रसंग ऐसा है कि एक दिन तो दुखी होकर के शतद्रु नाम की नदी में गए, अब नहीं जीना है। और जैसे ही उन्होंने अपने आप को उस नदी की धारा में इस भावना से डालने की सोची कि मैं गिर जाऊं, अब संसार में जीना नहीं है, तो उन महर्षि वशिष्ठ के तेज से प्रभावित होकर के वो जो नदी है 100 धाराओं में विभाजित हो गई। इसलिए उस नदी का नाम शतद्रु हो गया। आज भी जो शतद्रु नाम की नदी बहती है, उसका नाम शतद्रु तभी पड़ा जब महर्षि वशिष्ठ उसमें गिरे। और एक नदी और है जो पंजाब में बहती है, जिसका नाम है विपाशा। खिन्न होकर के महर्षि वशिष्ठ ने अपने हाथ पैर बांधे और नदी में कूदने लगे, तो नदी में गिरते उनके पास छेदन हो गया, इसलिए विपाशा हो गई। अंत में लौट आए, और जब आश्रम में आए तो अपनी पुत्र वधू दृश्यंती के गर्भ में ये बालक महर्षि पराशर थे। माता के गर्भ में रहते रहते महर्षि पराशर वेदों का पारायण कर रहे। ऐसी मंगलमयी वेद के मंत्रों की ध्वनि से दिशाएं गूंजने लगी कि महर्षि वशिष्ठ को आश्चर्य हो गया, ये तो मेरे पुत्र शक्ति का स्वर है। ऐसे मंत्रों का उच्चारण तो मेरा पुत्र शक्ति करता था। उन्होंने पूछा, पुत्री ये कौन है, कहां है? पुत्र वधू ने कहा, पिताजी आपके पुत्र का अंश ही आपके पुत्र ही, आत्मा वही जायते पुत्रः, वही महर्षि शक्ति आपकी पुत्र वधू के अंक में है। तब बड़े प्रसन्न हो गए वशिष्ठ जी महाराज, और पराशर जी का जन्म हुआ तो जन्मजात माता के गर्भ में जिनको समग्र वेदों का ज्ञान था, जिन्होंने समग्र दैत्यों को नष्ट करने का संकल्प कर लिया था, ऐसे महर्षि पराशर जिन्होंने विष्णु पुराण की रचना की, जिन्होंने पराशर स्मृति का निरूपण किया, और जिन्होंने ज्योतिष विद्या को प्रतिष्ठित किया, और जो वेदव्यास जी महाराज जैसे भगवत विभूति के पिता होने का गौरव पाते हैं, उन महर्षि पराशर को सामान्य समझने का भ्रम मत पाल लेना। ये बात जितनी कही जा रही है उसका उद्देश्य क्या है, अब कथा में प्रवेश करें। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। हर 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 हर। महाराज महर्षि पराशर आए
और नौका पर बैठ करके इस किनारे से इस किनारे जाना चाहते हैं। मैं फिर निवेदन करूं, ये कथा थोड़ी सामान्य बुद्धि के लोगों के लिए कठिन है। संदिग्ध मति के, संदिग्ध विचारों के लोगों के लिए कथा थोड़ी सावधानी पूर्वक सुनने की है। और जो अपने ऋषियों के चरित्र पर हमारा सकारात्मक दृष्टि से चिंतन करते हैं, उनकी कोई चिंता नहीं। जो नास्तिक हैं, जो वामपंथी हैं, जो सनातन सिद्धांतों पर उंगली उठाने में अपना गौरव समझते हैं, उनको उत्तर देने की दृष्टि से सावधानी बरत रहे हैं। ऋषि महर्षि पराशर चाहते तो पानी पर चल करके नदी पार कर सकते थे। महर्षि पराशर चाहते तो संकल्प मात्र से नदी को पार कर सकते थे, पर नाव का आश्रय किसी उद्देश्य से लिया है। उन्होंने देखा ये जो मुहूर्त है, ये भगवान के अवतार लेने का मुहूर्त है, ये भगवान की कला, ज्ञान कला के अवतरित होने का मुहूर्त है। इसलिए मत्स्य गंधा के द्वारा चलाए जाने वाली नौका में बैठ करके पार जाने लगे। और वो रहस्य को जानने वाले महापुरुष ने मत्स्य गंधा सत्यवती से कहा, देवी तुम्हारे जीवन का ये विलक्षण अवसर है, इस संसार में तुम अमर हो जाओगी, तुम्हारे पुत्र के द्वारा तुम तीनों लोगों को जीत लोगी। परंतु उस बालिका ने कहा, भगवान आप महर्षि हैं और मैं एक सामान्य दासराज की, मछुआरे की कन्या हूं, फिर भी मेरे चित्त में मेरे पिता के प्रति अत्यंत निष्ठा, अपनी परंपराओं के पालन के प्रति अनन्य भाव है। आप मेरे पिताजी से अनुमति लें, फिर चाहे जिस रूप में आप मेरा इस संसार के कल्याण के लिए प्रयोग करें। महर्षि पराशर ने कहा, देवी मुहूर्त का समय अत्यंत अल्प है, और जाओ मैं तुमको वचन देता हूं, तुम्हारा कन्यात्व अक्षुण्ण रहेगा। और दूसरा वचन देता हूं, देवी तुम्हारे शरीर से जो मछली के जैसी दुर्गंध आती है, 1 योजन तक तुम्हारे जीवन में तुम्हारे शरीर से सुगंध आया करेगी। तुम्हारा नाम अब मत्स्य गंधा नहीं रहेगा, तुम योजन गंधा हो जाओगे। एक दोष माने जो भय है कि कन्यात्व चला जाएगा, परंतु मैं तुमको आश्वस्त करता हूं, महर्षि पराशर कहते हैं तुम्हारा कन्यात्व अक्षुण्ण रहेगा। और दूसरा बोले, तुम्हारे जीवन में जो मछली के जैसा दुर्गंध है, उसके स्थान पर योजन गंधा हो जाओगी। 1 योजन तक तुम्हारे शरीर से सुगंध निकला करेगी। तीसरी बात दिवस के प्रकाश की है, तो महर्षि कश्यप ने अपने संकल्प से कोहरे को उत्पन्न किया। और इतना बोलने के बाद भी फिर मैं आपसे निवेदन करूं कि महर्षि पराशर के द्वारा जो वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ है, माता सत्यवती के आश्रय से, वो मानवीय बालकों के जन्म लेने की जैसी प्रक्रिया में नहीं समझना। और ये बात हम पूर्ण सावधानी से कह रहे हैं, पूरी समझदारी से कह रहे हैं। जैसे मनुष्य जाति के बालकों का जन्म होता है, वैसी समागम की प्रक्रियाओं का पालन यहां नहीं है। संकल्प सिद्ध महापुरुषों की वाणी में अमोघ वीर्य, उनकी वाणी में इतनी सामर्थ्य है कि अपने संकल्प से वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। और यदि आप कहो कि नहीं सामान्य मनुष्यों के जैसी घटना घटी, तो कहीं धरती पर मानवीय बालक जन्म लेते ही तुरंत तपस्या करने जाता है क्या? महाराज एक ही पल में माता सत्यवती के पावन अंक में वेदव्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। और दंड कमंडल लेकर के अपने उस बालक ने मां से कहा, मां मैं तपस्या करने के लिए जाता हूं, जब तुमको मेरी आवश्यकता अनुभव में आए, जब कभी तुम ये समझो कि आपको अपने पुत्र की आवश्यकता है, आप जिस भी स्थान पर बैठ करके मेरा चिंतन करोगी, मैं तुरंत आ जाऊंगा। इसलिए सावधान होकर के सुनना, भगवान नारायण ही वेदव्यास जी महाराज के रूप में प्रादुर्भूत हुए। उन्होंने कहा, मैया
न्यस्तो द्वीपे यस्मात् तस्मात् द्वैपायन स्मृतः। यमुना जी के द्वीप में इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनका नाम द्वैपायन हो गया। विव्यास वेदान यस्मात् स तस्मात् व्यास इति स्मृतः। इन्होंने वेदों का विस्तार किया है, इसलिए इनको नाम वेदव्यास हो गया। इन्होंने कहा भैया जब तुम मुझे याद करोगी तब मैं तुम्हारे स्मरण करते ही तुरंत चला आऊंगा। जो लोग आक्षेप करते हैं महर्षि पराशर के पावन चरित्र पर, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि महर्षि पराशर के संग मात्र से, संस्पर्श मात्र से, संकल्प मात्र से उस मत्स्य गंधा के जीवन की दुर्गंध चली गई और उसके जीवन में संत के सानिध्य से सुगंधी भर गई। महाराज महापुरुषों का संग तो जैसे भी हो जाए, संत का संग चाहे जिस भी पद्धति से प्राप्त हो जाए, यदि आपकी निष्ठा है, यदि आपकी श्रद्धा है, तो मेरा दृढ़ विश्वास है श्रीधाम वृंदावन की धरा से कह रहे हैं कि आपके जीवन का मालिन्य चला जाएगा, आपके जीवन की दुर्गंध चली जाएगी, आपके जीवन से दुर्वासना चली जाएगी, आपका जीवन परम पावन हो जाएगा, आप भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाएंगे। परंतु श्रद्धा होनी चाहिए। और यदि आपके मन में श्रद्धा का भाव नहीं आया, आपके मन में आस्था न पनपी, आपके मन में दृढ़ विश्वास न टिका, तो फिर भगवान को पाकर के भी आप वंचित रह जाओगे। जैसे भगवान को देखा तो दुर्योधन ने भी, भगवान को देखा तो रावण आदिक ने भी, परंतु क्या पाया। इसलिए बलवती है हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, तो फिर संत का संग आपके जीवन को दुर्गंध से मुक्त कर देगा, दुर्वासना से मुक्त कर देगा, आपको पवित्रता से, सुगंधि से भर देगा। माता सत्यवती के जीवन का ये जो आख्यान है ये सिद्ध करता है संतों का संग कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान नारायण ही स्वयं सत्यवती पुत्र व्यास बनकर के प्रकट हुए। अष्ट वसुओं में एक द्रोण है जो गंगा पुत्र भीष्म बनकर के आए, और यमराज ही महर्षि मांडव्य के साप से व्यास पुत्र विदुर बनकर के आए। भगवान सूर्य ही कर्ण बनकर के आए, भगवान विष्णु कृष्ण बनकर के आए, भरद्वाज के अंश से द्रोणाचार्य आए हैं, गौतम के अंश से कृपा और कृपी आए हैं, अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न आए हैं, धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर आए हैं, और युधिष्ठिर के एक पुत्र जो दूसरे हैं उनका नाम है प्रतिविंध्य, वो भी वायु के अंश से भीम और उनके पुत्र सुत सोम आए हैं। इंद्र के अंश से अर्जुन, उनके पुत्र श्रुतकीर्ति आए हैं। अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल सहदेव और इनके दो पुत्र शतानीक और श्रुतसेन आए हैं। महाराज शिखंडी का जो जन्म हुआ है द्रुपद से उत्पन्न हुए कन्या के रूप में। द्रुपद जी महाराज पुत्र चाहते थे परंतु हो गई पुत्री, बड़े चिंतित थे। याम यक्षः पुरुषम चक्रे, उस कन्या को यक्षराज स्थूण ने पुरुष बना दिया, इसलिए वो लोगों को शिखंडी के रूप में दिखाई देते हैं। परंतु वो शिखंडी का तात्पर्य ऐसा नहीं कि आप समझो नपुंसक हैं। शिखंडी महारथी है। महाभारत के युद्ध में बड़े बलवान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है। शिखंडी च महारथः। इसलिए सब अंशांशों के प्रकरण का उल्लेख यहां हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रश्न किया है जन्मेजय ने भगवान, भीष्म प्रवर्ती इतने बड़े बड़े महापुरुष अवतरित क्यों हुए? वैशंपायन जी कहते हैं राजन 21 बार हय वंशी क्षत्रियों के नेतृत्व वाली सेना को नष्ट करके भृगुवंशी परशुराम जी महाराज महेंद्र पर्वत पर तप करने गए, और जब हय वंश प्राय नष्ट हो गया
तो ब्राह्मणों के अनुग्रह से, उनके आशीर्वाद से पुनः वंश परंपराएं चली। कालांतर में एक समय आया कि दैत्य दानव विविध विविध राजाओं के रूप में अवतरित होकर के धरा को अपने भार से, अपने अत्याचार से, अपने पापाचार से आक्रांत करने लगे। ये द्वापर का अंतिम काल चल रहा था। अधर्म पूर्वक पृथ्वी का पीड़न करने लगे। धरा गौ रूप धारण करके महात्माओं के संग देवताओं के पास गई और सब देवता गौ माता के रूप में आई पृथ्वी को लेकर के। ब्रह्मा जी भगवान शिव के साथ भगवान नारायण के सानिध्य में पहुंचे और भगवान ने सभी देवताओं को अपने अपने अंशांशों से अवतरित होने के लिए आदेश देकर कहा कि सब अपने अपने अंशांशों से अवतरित होकर के इन दुरात्मा राजाओं का दंभ दलित करने के लिए प्रकट हो जाओ। महाराज कौन कौन किस किस के रूप में, तो इस प्रसंग को संभव पर्व के माध्यम से बताते हैं। कश्यप जी महाराज की संतति से पूरा विश्व व्याप्त है। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप जी महाराज का जन्म हुआ और कश्यपातु इमाह सर्वाह प्रजाह जाता। कश्यप जी महाराज का विवाह दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ। पहली दक्ष की पुत्री अदिति, जिससे 12 आदित्यों का जन्म हुआ। दूसरी पुत्री दिति कश्यप जी महाराज के साथ जिनका विवाह हुआ, उससे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष आदि जन्म लिए। धनु से दानव बने, दिति से दैत्य बने, काला से कालके बने, दनायु से विक्षरादि बने, सिंहिका से राहु बने और प्राधा से अरुषा सुभगा आदि बने। विश्वा से विश्वदेव का जन्म हुआ। बिनता से अरुण गरुण हुए। कपिला से अमृत ब्राह्मण गौ गंधर्व अप्सराएं हुई। कद्रु से शेष अनंत वासुकी आदिक नाग हुए। मुनि नाम की पत्नी से भीमसेन उग्रसेन सुपर्ण आदिक संततियां हुई। और इसके बाद कहते हैं उस समय ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से सप्त ऋषि मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतुर, स्थाणु, ये सप्तर्षि हुए। इनकी वंश परंपरा का भी विस्तार उल्लिखित हुआ है। अष्टवसु कौन कौन है इसका भी उल्लेख है। ब्रह्मा जी के दक्षिण स्तन से धर्म हुए, उनके 3 पुत्रों की प्रसिद्धि है। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, अश्विनी कुमार इत्यादि का भी प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी महाराज के हृदय से भृगु का जन्म हुआ। उनके शुक्राचार्य हुए, जो दैत्यों के आचार्य हुए हैं, दैत्यों के गुरु बने हैं, तंत्र मंत्र यंत्र के विलक्षण ज्ञाता। भृगु जी महाराज की पत्नी जिनका नाम पुलोमा, जिनके बारे में आप सुन चुके हैं, उनके पुत्र च्यवन हुए। दूसरी पत्नी मनुपुत्री आरुषि है, जिनसे औरव ऋषि का जन्म हुआ। और इसी परंपरा में औरव के अनंतर ऋचिक, ऋचिक से जमदग्नि और जमदग्नि से परशुराम जी महाराज हुए। ये भी एक वंश परंपरा है। कहते महाराज विप्रचिति जो दानवेंद्र थे वो जरासंध बनकर के आए हैं। एक जितने भी धरती पर ये कंस, जरासंध, दुर्योधन आदि हैं ना, ये सब दैत्यों के अंशावतार हैं। और जितने भी पांडवादिक सात्विक वृत्ति के जन हैं, सब देवताओं के अंशावतार हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि दैत्य और देवता जब साक्षात नहीं आते, तब अपने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से देवासुर संग्राम का स्वाद लेते हैं। ये देवासुर संग्राम अनवरत चलता रहता है, अनादिकाल से चलता है। और मुझे लगता है अनुमान से कि लगभग 12 बार देवासुर संग्राम का उल्लेख आया है, प्राय ऐसा। अर्थात ये कुछ संख्या इधर उधर भी हो सकती है। प्रामाणिक दृष्टि से जिन महानुभावों को ये संख्या मिल जाए वो इसका संशोधन भी कर सकते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गिरिराज महाराज की, यमुना मैया की, सभी ब्रजवासीन की।
सभी संत महात्मान की हर हर। तो जो विप्रचित्ति नाम के दानवेंद्र हैं वो जरासंध बन करके आए, इसलिए जरासंध को केंद्र बना करके तमाम बुराइयों के प्रतीक जो राजा थे इकट्ठे हो गए। कंस भी जरासंध को ससुर मात्र नहीं मानता, गुरु मानता, कहता मेरा गुरु है। और सच्ची बात बताएं, भगवान कृष्ण के जैसा दुनिया में न कोई था और न कोई है और न कोई हो सकता। भगवान राम तो बहुत सीधे हैं। भगवान कृष्ण के जैसा नियोक्ता, नियोजनकर्ता, निर्णायक और परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय करके उस पर आचरण करने वाला दुनिया में कोई नहीं मिले। आप सोचते हो महाभारत का युद्ध कराया भगवान ने? ना, भगवान तो जन्म लेते ही महाभारत शुरू कर चुके। पूतना को मारने से प्रारंभ हुई ये यात्रा और तब तक चैन से नहीं बैठे जब तक यदुवंशियों को नहीं मिटा दिया। वृंदावन विहारी लाल की। जन्मजय ने कहा भगवान ये पुरवंश कैसे चला? आपने जितना सब उल्लेख सुनाया मेरे मन में उत्कंठा होती है कि हस्तिनापुर का जो वैभव है, इतनी बड़ी राज परंपरा का उल्लेख है, इसका आरंभ कहां से हुआ? महर्षि वैशंपायन कहते राजेंद्र पुरवंश के प्रथित यशस्वी एक राजा हुए जिनका नाम है दुष्यंत। और दुष्यंत जी महाराज एक बार मृगया खेलते हुए महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंच गए, जो मालिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। आजकल भूगोल की दृष्टि से विचार करें तो ये मालिनी नदी और कण्वाश्रम लगभग बिजनौर जिले के आसपास पड़ता है। वहां मालिनी नाम की नदी है। और जैसा कालिदास जी ने वर्णन किया है शाकुंतलम में, उसके अनुसार वहां उसका वर्तमान कालिक सांकेतिक रूप मिलता भी है। बड़े अद्भुत प्राकृतिक अनुपम सौंदर्य से संपन्न वो वातावरण, निर्भांत पशु पक्षियों का वो अभयारण्य, बड़े दिव्य दिव्य वृक्ष लताओं से, उन वृक्षों लताओं के पुष्पों से, फलों से सुशोभित वो वन प्रांत, और तपस्या के द्वारा उस क्षेत्र में जो अहिंसा की प्रतिष्ठा है, बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा जो साधना की गई, उस साधना के प्रभाव से जो वहां के वातावरण में भीनी भीनी सुगंध है, प्रत्येक आश्रम में प्रत्येक स्थान पर छोटे बड़े यज्ञ कुंड यज्ञशालाएं, उनसे उठने वाली नित्य प्रातःकाल सायंकाल जो धूम शिखा है, हवन करने से जो सुरभि फैल जाती है, जीवनीय शक्ति का पोषण करने वाले पर्यावरण से विभाषित सुरम्य उस आश्रम में महर्षि कण्व के द्वारा पालित शकुंतला नाम की एक कन्या है। यद्यपि महर्षि कण्व ब्रह्मचारी हैं, परंतु उनकी पुत्री शकुंतला उनकी औरस कन्या नहीं, उनकी पालिता कन्या है। महर्षि विश्वामित्र जब तपस्या करते थे उस समय देवताओं के किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मेनका नाम की अप्सरा आ गई। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या में विक्षेप हुआ और कुछ काल के लिए, संभवतः वो अवधि 10 वर्ष की है, उतने दिन तक मेनका महात्मा महर्षि विश्वामित्र के संपर्क में रही। उसे कन्या हुई जिस कन्या का नाम शकुंतला पड़ा। तो मेनका अर्थात अप्सराएं तो राग द्वेष से, मोह से, आसक्ति के बंधनों से विमुक्त होती है, इसलिए संतति के प्रति कोई आसक्ति तो मेनका में थी नहीं। वो छोड़ करके बालिका को और चली गई स्वर्गलोक। महात्मा विश्वामित्र भी बड़े शोक में पड़ गए, मेरा अमूल्य तपस्या रूपी धन इस मेनका के संसर्ग में आने से नष्ट हो गया। मन में ग्लानि आई और अभी तपस्या करने के लिए अवांतर तीर्थ में चले गए। ये सद्यजात छोटी सी बालिका महाराज
अनाथ जंगल में पड़ी, छोटे बड़े अनेकों प्रकार के विहंगों ने, पक्षियों ने, शकुंतों ने आकर के इसके ऊपर कोई छाया करता, कोई पानी की बूंद लेकर के चौच में भर के आता, इस बालिका के मुख में डाल देता। कुछ पक्षियों ने चारों ओर से परकोटा जैसा बना दिया, मात्र इसलिए कि कोई हिंसक पशु आकर के इस बालिका को न खा जाए। इसका नाम जो शकुंतला पड़ा, किसी ने शकुंतला रखा नहीं। महर्षि कहते हैं शकुंतैर पक्षिभीर लालिता तस्मादेव शकुंतला। इस बालिका का बाल्यकाल में, बचपन में, जन्म के अनंतर लालन पालन, पक्षियों, छोटे छोटे पक्षी इस बालिका की सुंदरता और कलरव को देख करके मगन होते, जंगल से इसके अनुरूप खाद्य पदार्थ ले आते, कोई पक्षी पानी चौच में भर के ले आता, इसके साथ खेलते। एक दिन महर्षि कण्व की दृष्टि पड़ गई, पक्षियों के द्वारा लालित होने के कारण इसको शकुंतला संबोधित किया, नाम रखा और लेकर आश्रम में आ गए। महाराज, माता शकुंतला के चरित्र का वर्णन कैसे करें, मनुष्य की तो कौन कहे। इनके स्वभाव से, इनके सद्व्यवहार से पशुओं को, पक्षियों को तो कौन कहे, वृक्ष और लताओं में भी जीवन आ जाता। मैंने मनुष्यों को, संतों को, महात्माओं को तो अपने सद्व्यवहार से, सेवा से प्रसन्न रखती, आश्रमवासी तो इसके उपस्थिति मात्र से प्रसन्न होते ही होते। पशु पक्षी, छोटे छोटे मृगों के बच्चे शकुंतला को घेरे रहते, अनेकों पक्षी जहां यह जाति निर्भय होकर के इसके समीप मंडराते रहते। आश्रम की गाय, गायों के बच्चे बड़े प्रसन्न, वनस्पतियां, लताएं, वृक्ष सब बड़े प्रसन्न। और महर्षि दुर्वासा का तो विशेष स्नेह शकुंतला को सदा प्राप्त रहा। एक दिन महर्षि कण्व किसी यज्ञ का संपादन करने के लिए अन्यत्र गए थे। शिकार खेलने की दृष्टि से महाराज दुष्यंत पधार गए और दुष्यंत ने इस शकुंतला के सौंदर्य को देख करके मन में भाव किया कि यदि ये महारानी बन जाए तो इस विश्व का शासन करने वाला सद्गुणी पुत्र प्राप्त हो जाए। महाराज दुष्यंत ने प्रस्ताव रखा कि देवी मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूं। दुष्यंत के मन में एक शंका हुई कि मैं राजा हूं और ये ऋषि कन्या हैं, क्या ये उचित होगा? पर स्वयं अपने अंदर विचार करके दुष्यंत ने कहा कि नहीं, आज से पहले कभी भी मेरा मन कुमार्ग पर गया नहीं। आज से पहले कभी मेरे मन में कभी अनर्थ का, अनैतिकता का कहीं प्रवेश भी हुआ नहीं। यदि मेरा मन शकुंतला पर आया है तो इसमें कोई ना कोई कारण होगा, ऋषि पुत्री नहीं होगी। फिर परिज्ञान हुआ, पता किया तो शकुंतला ने कहा भगवान महर्षि कण्व मेरे धर्म पिता है, उन्होंने पालन किया है, पर सुना है मेरे पिता महर्षि, मेरे पिता राजर्षि विश्वामित्र हैं, मेरी माता अप्सरा मेनका है, इसलिए मेन की औरस कन्या नहीं। दुष्यंत बड़े प्रसन्न हो गए और गांधर्व विधि से विवाह संपन्न कर लिया। यहां पर 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। पहला है ब्राह्म और दूसरा है दैव, महाभारत में तीसरा है प्राजापत्य, फिर आर्ष, फिर आसुर, फिर गांधर्व, फिर पैशाच, फिर राक्षस। भीष्म बाबा जब अंबा और अंबालिका को लेकर के आए हैं तब भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। मनुजी महाराज ने भी अष्टविध विवाहों का उल्लेख किया है। स्कंद पुराण के काशी खंड में भी अष्टविध 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। यदि ब्राह्मण पद्धति से विवाह हो, अपनी कन्या को सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करके, पूजन करके, श्रुतिशील संपन्न वर को यदि स्वयं दिया जाए, अहो दानम कन्याया, तो ब्राह्मण विवाह संपन्न होता। कहते हैं इससे उत्पन्न होने वाला जो पुत्र है ना, वो 21 पीढ़ियों को तार देता है।
काशी खंड में लिखा है कि ब्राह्मण विवाह संपन्न हो, उस विवाह के अनंतर जो संतति हो वो 21 पीढ़ियों का उद्धार करती है, और दैव विवाह के द्वारा समुत्पन्न संतति चतुर्दश पीढ़ी 14 पीढ़ियों को तार देती है। और आर्ष विवाह से संपन्न, आर्ष विवाह से समुत्पन्न जो संतति है पुनाति 60, वो संतति 6 कुलों को तार देती है। महाराज प्राजापत्य विवाह का भी उल्लेख है। फिर अनेक प्रकार के गंधर्व विवाह में, गांधर्व विवाह में एक विशेष बात बता दें, 8 प्रकार के विवाह में एक नियम सब पर समान रूप से लागू है। कन्या सजातीय होनी चाहिए, परंतु सगोत्रा नहीं होनी चाहिए। विवाह की पद्धति विधि चाहे जैसी हो, परंतु विवाह की पहली जो शर्त है वो क्या? बोले कन्या समान जातियां होनी चाहिए। ब्राह्मण वर है तो ब्राह्मण वर्ण की कन्या हो, क्षत्रिय वर है तो क्षत्रिय वर्ण की कन्या हो, और वैश्य वर है तो वैश्य वर्ग की ही कन्या हो, और शूद्र वर्ण का वर है तो शूद्र वर्ण की ही कन्या हो। ये तो प्राथमिकता है, पहली है। और एक शर्त और है, समान गोत्र नहीं होना चाहिए। भरद्वाज गोत्र का यदि कोई, भारद्वाज गोत्र का कोई वर है तो फिर कन्या भरद्वाज गोत्र की नहीं चलेगी। ये चाहे सैकड़ों पीढ़ियों का भेद हो जाए तो भी एक गोत्र के वर और कन्या दोनों सहोदर सहोदरी होते हैं, बहन भाई होते हैं। ये विवाह पाप के लिए, ये अर्थ के लिए। तो पहली प्राथमिकता जो आजकल चारों ओर ये अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह, ये सनातन धर्म का उच्छेदन, ये सनातन धर्म का विखंडन, और ये पाप के लिए है। अरे बाबा, पक्षियों में भी कभी अंतरजातीय विवाह की कल्पना नहीं देखी जाती। पशुओं में भी एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है तो वो भी सजातीयता के आधार पर ही होता है। कोई पशु, कोई पक्षी आपने दो जाति का एक दूसरे के प्रति आकर्षित होता नहीं देखा होगा। हंस हो तो हंसनी के साथ ही जाए, कौवा हो तो कागी के साथ ही जाए, गर्दभ हो तो गर्दभी के साथ ही जाए। पर मनुष्य की बुद्धि विकृत है। प्रकृति के द्वारा अनुशासित पक्षियों में, पशुओं में कोई विकार आज तक नहीं आया। करोड़ों वर्षों बीत गए, पर इन मनुष्यों की बुद्धि खराब है। विशेषकर हिंदुओं की बेटियों की बुद्धि खराब है। ये अवांतर जाति के लोगों के साथ, माने अवांतर मजहब वालों के साथ जाने में जो निर्लज्जता पूर्वक अपना उत्साह दिखाया जाता है, ये बड़ा निंद्य है। सनातन धर्म की प्रतिष्ठा तो साजात्य हो और असगोत्र हो तभी होगी। 8 प्रकार के विवाहों में गंधर्व विवाह को क्षत्रियों के लिए प्रशस्त माना गया। विवाह संपन्न हो गया। महर्षि कण्व ने भी इसका अनुमोदन कर दिया। दुष्यंत ने कहा, देवी उचित समय पर सम्मान पूर्वक तुमको विदा कराने के लिए मैं आऊंगा, तब तक आप प्रतीक्षा करें। दुष्यंत जब तक आवे तब तक हम लोग भी प्रतीक्षा करें। शेष प्रसंग यथा समय अब कल। आज यही वाणी को विराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्